हम मेदिनीनगर पलामू स्थित बाबा BR अम्बेडकर छात्रावास में उपस्थित हैं और यह छात्रावास झारखंड राज्य के सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रखने वाला छात्रावास है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे रहते हैं और यहाँ से काफ़ी लोग शिक्षा के क्षेत्र में विकास किए हैं। तो हम आइए आज क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। अच्छा, तो कुछ दिन पहले आपके इस छात्रावास में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री जो SC/ST समाज से ही आते हैं, आपके पास आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम आपके छात्रावास को मॉडल छात्रावास बना देंगे, यहाँ पे मेस का व्यवस्था करेंगे और इस छात्रावास को पूरी तरह से बदल देंगे, विकास मतलब विकसित कर देंगे। तो क्या आपको कोई ऐसा कुछ दिख रहा है मुख्यमंत्री के जाने के बाद यहाँ पे कोई कार्य ऐसा हुआ जिससे नहीं, आपका वैसा तो छात्रावास? कोई कार्य नहीं हुआ। आप खुद ही देख रहे हो कि हॉस्टल का क्या हालत बने हुए हैं। वो एक्चुअली 8 दिसंबर को आए हुए थे हमारे CM साहब। तो उन्होंने हॉस्टल को पूरा देखा, सर्वे भी किया था रूम रूम घूम घूम के। तो उन्होंने ये बोला कि इस हॉस्टल को मैं बहुत ही जल्द मॉडल छात्रावास के रूप में इसको मैं बनाने का काम करूँगा। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ अभी तक सब जस के तस है। मैं पिछले यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ। मैं जैसा पिछले 5 साल था वो आज भी वैसी व्यवस्था यहाँ पे बना हुआ है। जी, जी। तो कुछ भी कोई ऐसा काम जो उनके जाने के बाद आपका छात्रावास में हुआ, जिससे आपको विकास दिखा? शायद सुने आपके यहाँ कोई पत्रिका वगैरह भी आता है, 2 पेपर आता है, वो किसने दिलवाया? हाँ, ये तो पेपर तो आता है, तो पेपर तो पहले भी आते थे। अब ऐसा नहीं है कि पेपर दिलवाते बहुत बड़ी काम हो गई। पेपर हम लोग खुद भी लेके पढ़ते थे पेपर, ऐसा नहीं है कि आज वो किसी के देने से पेपर आ रहा है। तो यही हाल, कुछ वैसा चेंजिंग नहीं हमको देखने को मिल रहा है इस हॉस्टल में, बस पिछले जस का तस ही है। सरकार नियोजन नीति के बारे में कहता है कि नियोजन नीति नहीं तैयार है, इसीलिए हम जो है वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं और किसी को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो आपका छात्रावास बनने के लिए और क्या है कि बच्चों को शिक्षा के लिए, ये सब चीज़ के लिए तो नियोजन नीति की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, तो सरकार इसका मतलब लगता है कि हमारे राज्य के युवाओं को ठगने की काम कर रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप तो जब CM साहब आए थे छात्रावास में तो आप बहुत चर्चित चेहरा हैं, आप तो उनके साथ में थे, आप तो मीडिया चैनल में दिख रहे थे। तो आप इस विषय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो मुख्यमंत्री जी छात्रावास में आए, इनके इस अवसर पे हम उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन जहाँ तक की बात है कि छात्रावास की विकास की बात, मॉडर्न हॉस्टल बनाने की बात, तो कहीं न कहीं उनकी बात फ्लॉप कर रही है यहाँ पे। और यहाँ नहीं, पूरे यहाँ के IAS पदाधिकारी से मतलब क्या बोले, कल्याण पदाधिकारी से लेके IAS पदाधिकारी तक, सब के सब भ्रष्ट हमको नज़र आ रहे हैं। अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कह के गए थे यहाँ से कि यहाँ पे कुछ पानी की व्यवस्था हो जाएँगे, शौचालय की व्यवस्था हो जाएँगे। तो अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं, बस एक छोटा-सा सप्लाई पानी के भी कुछ 2 दिन पहले कनेक्शन हुआ है, सप्लाई पानी आ रही है और एक मैगज़ीन आ रही है, पेपर आ रही हैं, पत्रिका आ रही हैं। इससे कुछ छात्रावास का व्यवस्था सुधरने वाला नहीं है। यहाँ का छात्रावास जब 1954 का बना हुआ है, लगभग 66 साल हो गया। मुख्यमंत्री के आने के बावजूद भी अभी तक ना तो इसका रिपेयर का काम हो रहा है और ना तो छात्रावास बनने की तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ के मैं कल्याण पदाधिकारी, SDO, यहाँ IAS पदाधिकारी जो उपायुक्त महोदय हैं, उनको भी हम लोग कितने बार यहाँ से गए हैं कि सर हम लोग के छात्रावास को क्या हो रहा है? तो बाबू हम लोग लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, क्या खाक तैयार कर रहे हैं? अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर हॉस्टल का होगा क्या? छात्रावास में छात्र पड़े हुए हैं, किसी तरह पढ़ाई अपना जारी रखे हैं, डरे सहमे रहते हैं। कभी भी छात्रावास में जो ये बिल्डिंग है, कभी भी गिर सकती है। छात्र बहुत दूर-दूर से सुदूरवर्ती इलाकों से आकर पढ़ते हैं, अपने सपनों को लेकर। उनके माँ-बाप बहुत सपने देखे हैं कि मेरा बेटा कुछ बनेंगे, क्या बनेंगे? सरकार अपने जब सरकार बना लिए हैं, तो लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पकड़-पकड़ के। सरकार में जो लोग हैं, सब के सब एक कैटेगरी के हैं, अपने कुर्सी दबाए बैठे हैं। न किसी ने कोई कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और छात्र यहाँ मर रहे हैं। न तो यहाँ पे पानी पीने की ठीक से व्यवस्था है और न तो पढ़ाई में कोई व्यवस्था ही नहीं है, पूरा लचर व्यवस्था है यहाँ पे। और नौकरी के लिए तो छोड़ ही दीजिए, सरकार से उम्मीद है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, नौकरी की तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। नौकरी की बात कीजिए अगर, तो सीधा दूसरे ओर मोड़ लेंगे कि यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, तो कभी धार्मिक, कभी ये वो उलझा देते हैं।
इसलिए छात्रों को भी सोचना चाहिए कि सरकार हमारी है तो सरकार से मांगे रखें कि नौकरियां मेरी कहाँ हैं। ये सब बहुत सारी समस्या हैं। लोग बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पे रहते हैं कि हमें नौकरी हो जाएगा। क्या नौकरी हो जाएगा? 4 साल सरकार बने हुए हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं है क्या होगा। बहुत ही आप लोग जुनून से झारखंड में जीएमएम का सरकार आप लोग बनाए थे और काफ़ी आप लोग चर्चित चेहरे हैं। आप लोग तो काफ़ी क्या है यहाँ का जो राजनीति है उससे आप लोग क्या है कि ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो आपने मुख्यमंत्री हेमंत जी को बनाया, तो उसके बाद जो वो आपके हित में या इस राज्य के जो युवा हैं उनके हित में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जवाब आप लोग किस तरीके से दीजिएगा? आज यहाँ पे बच्चे 6-6 साल, 7-7 साल से रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं और क्या है कि उनको कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, कोई वैकेंसी नहीं आ पा रही है। कुछ दिन के बाद इनके जो उम्र है वो ख़त्म हो जाएँगे, ये वैकेंसी नहीं भर सकेंगे। तो इस पे आप सरकार से क्या माँग करना चाहेंगे? ये काफ़ी मतलब गंभीर मुद्दा है कि हम आज इतना पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गरीब बच्चे यहाँ आकर के रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग इंतज़ार में हैं, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं कि कोई वैकेंसी आएगी, तो हम क्या है कि इसका मतलब तैयारी कर रहे हैं तो हमारा नौकरी होगा। तो आपका तो 5-6 साल से तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो बेरोज़गार हो जाएँगे हाँ, और बेरोज़गार इस तो हुई। छात्रावास से भी आपको फिर निकाल दिया जाएगा क्योंकि इस छात्रावास का जो नियम है कि यहाँ पे रहने वाले जो यहाँ का जो कॉलेज में एडमिशन है उनको रखा जाता है, तो फिर आप लोग निकाल दिए जाएँगे। तो इससे आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? मैं सरकार के यही बोलना चाहूँगा कि अभी जो नीति है सरकार की, ये बहुत ही दयनीय है। मैं सरकार से, हेमंत सोरेन से माँग करना चाहूँगा कि आप जिस व्यवस्था को ये रखे, ये पूरा के पूरा आपका लचर व्यवस्था है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप अगर सरकार में हैं तो आप इस छात्रों के बारे में सोचें कि छात्र आखिर करे तो क्या करें? पढ़ाई कर रहे हैं लोग सुदूरवर्ती इलाके से आकर, बहुत उम्मीदें हैं इनके कि हम एक जॉब छोटा-मोटा पालें, वो भी नहीं यहाँ पे हो रहा है। आखिर सरकार कर क्या रही है? अगर नहीं हो रहा है तो वो इस्तीफा दे दे ना। यहाँ पे छात्र इतना उम्मीद के साथ बनाई थी सरकार कि हमारे हेमंत सोरेन सरकार बनेंगे तो हम लोग के कुछ रोज़गार मिलेंगे। सब के सब विफल पाए जा रहे हैं यहाँ पे। हम बहुत नाराज़ हैं इस सरकार से। काफ़ी बच्चों के पास, युवाओं के पास कॉल और मैसेज भी आ रहे हैं सरकार की तरफ से। तो जसवंत सर आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कॉल आपके पास कॉल आए हैं कि नहीं जी, सरकार अभी से? तक तो कॉल नहीं आया है, लेकिन हम भी सुने हैं कि कुछ लोग के पास जो है कॉल आ रहा है कि आप नियोजन नीति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास कॉल आया क्या सर? हाँ, मेरे पास कॉल आए थे, 2 दिन पहले कॉल आए हुए थे और जवाब में माँग रहे थे हाँ या ना में। तो बताइए कि ये सरकार में बैठे हुए हैं, सरकार इनकी है और ये अब जनता से पूछ रहे हैं। 4 साल बीतने के बाद जनता से पूछ रहे हैं, छात्र से पूछ रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएँ कि ना जाएँ, कि 2016 की नीति पे काम करें। अरे क्या है यार? क्या सरकार में लोग बैठे हैं? भाई आप जिताए हैं तो आप ही ना बताइएगा उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपसे सरकार नहीं चलती है ना, आप कुर्सी छोड़ के भागिए। कुर्सी छोड़ के भागिए। यहाँ पे नवयुवक लोग जो हैं, अपने छात्र लोग अपने सरकार बनाएँगे अपने तरीके से और इसके बाद देखिए झारखंड सरकार कैसे चलती है। आप कुर्सी छोड़ के भागने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब काफ़ी नाराज़गी है आज पूरा नाराज़गी है छात्रों में। सर। नाराज़गी नहीं, काफ़ी नाराज़गी है। बताइए एक-एक दिन लोगों को गुज़र रहे हैं, कैसे गुज़र रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। मेरा घर बच्चा के माँ-बाप भी पूरा लोग नहीं है कि बेटा पर बहुत बड़ा ये है, बेटी पर कि हमारी बेटी शहर में रह के पढ़ रही है तो जॉब लेगी। क्या खा के जॉब लेगी? सरकार जॉब ही नहीं दे रही तो क्या जॉब लेगी? काफ़ी नाराज़गी दिख रही है सर आप लोग में। तो आप लोग क्या अब हर बार 3 साल पूरने वाला है सरकार का, तो आप इस बार क्या चाहेंगे? अगली जो चुनाव आएगी इसमें आप क्या चाहेंगे? देखिए, हम लोग का सरकार जो बहुजनों का सरकार है, लेकिन हम लोग किसको अथी करें? उनको भी चुनेंगे तो वही हाल आपका करेंगे। काफ़ी उम्मीद था इस सरकार जी, से। बिल्कुल उम्मीद था, दोनों से। वो केंद्र में भी बना था तो हमको मोदी से उम्मीद था कि वो भी केंद्र में नौकरी देंगे, लेकिन कहाँ वो भी दिए। राज्य में वही हाल हुआ, हम लोग चुने, इनको दिए, वो भी वही रास्ते पे चल रहे हैं। हम लोग के समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग अब किसको वोट करें? हम लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं हमको तो लगता है कि जिसको भेज रहे हैं यहाँ से, वो चाटुकारिता बन जा रहे हैं, वहाँ जाके चाटुकारिता कर रहे हैं। चाहे किसी के अंडर में क्यों ना हो, वो चाटुकारिता कर रहे हैं वहाँ जाके, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। चाटुकारिता एक अलग मुद्दा है सर, फिर भी सरकार को तो रोज़गार देना चाहिए
क्योंकि रोज़गार नहीं रहेगा तो इस जगह के यहाँ पे जो इस देश का जो मतलब व्यवस्था है काफ़ी लचर हो जाएगा। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम यहाँ के युवाओं को ही, छात्रों को ही रोज़गार नहीं देंगे तो फिर मतलब क्या देश का क्या स्थिति होगा, ये तो है। लेकिन चलिए, और आपको ये जो मुख्यमंत्री आए थे तो इनसे मतलब कोई विभाग से कोई आपको मैसेज या आपका कोई सुध लेने आया या नहीं? विभाग कोई आया कि नहीं कि हाँ, आपका काम माने प्रोग्रेस में है, आपका कार्य हो रहा है? अच्छा, छात्रावास की काम। हाँ, छात्रावास में काम में हमने फिर मिला कल्याण पदाधिकारी से, उन्हें लेटर भी हम फिर से लिखा है और डीसी को भी लेटर लिखा कि छात्रावास में जो है एरिया कुछ खाली जगह है, वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए, चाहे जो सप्लाई पानी, चाहे क्या बोलते हैं शौचालय की व्यवस्था को लेकर और एरिया को लेकर पूरा। तो उन्होंने कुछ काम जैसे सप्लाई पानी को लेकर है, तो उन्होंने लेटर जब लिखा तो सप्लाई पानी का एक छोटा-सा कनेक्शन हो गया है। फिलहाल सप्लाई पानी अभी आ रही है और शौचालय की बात है तो शौचालय हमारे सप्लाई का जो पानी नगर निगम के अंतर्गत आता होगा ना? हाँ, नगर निगम के अंतर्गत है। देखिए, कहीं भी अगर सप्लाई पानी की जो व्यवस्था है शहर में, तो नगर निगम के अंतर्गत आता है। लेकिन आपका जो ये होता है, छात्रावास की मतलब होता है कि आप लेटर आपको डीडब्ल्यूओ को देना होगा। डीडब्ल्यूओ लिख के देंगे वहाँ पे नगर निगम को कि मेरा छात्रावास में पानी की ज़रूरत है, तो आपकी व्यवस्था होगी। या अपने स्तर से नहीं कुछ कर तो सकते आप हैं। तो इस शहर का, नगर का वोटर तो है नहीं, हुँ, उसके बावजूद भी क्या आपको यहाँ का जो नगर निगम का जो चेयरमैन है हुँ। या तो यहाँ का जो मतलब व्यवस्था है, क्या आपको मदद करता है? क्या आपका ध्यान देता है? आपका विकास का कार्य करता है यहाँ का नगर निगम? महापौर को तो छोड़ दीजिए नगर निगम को, लेकिन उप महापौर ध्यान दे रहे हैं थोड़ा बहुत इस छात्रावास पे। उन्हें कहीं न कहीं क्या बोलते हैं मानवता समानतावादी ये जो है, कहीं मानवतावादी उनके अंदर थोड़ा बहुत है। उन्होंने इस छात्रावास पे ध्यान दे रहे हैं। उप महापौर जो हैं, कौन वो है? मंगल सिंह हैं, अच्छा, उप अच्छा। महापौर। तो उन्होंने थोड़ा ध्यान दे रहे हैं आप इस लोग को छात्रावास बात पे। होती है उनसे? हाँ, उनसे बात होती है। अभी फ़िलहाल उन्होंने भी बोले हैं कि कुछ लाइटें वगैरह भी यहाँ पे लगवाने के लिए। तो हमको उम्मीदें लगते हैं कि कुछ न कुछ होंगे यहाँ पे। तो चलिए, आज तमाम मुद्दों पे हमने बात किया यहाँ के छात्रों से, और छात्र में काफ़ी नाराज़गी है इस सरकार से कि यहाँ जो युवा है वो रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, दिन प्रतिदिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो सरकार को इस विषय पे सोचने की ज़रूरत है, और यहाँ का जो क्रियाकलाप है उसको सुधारने की ज़रूरत है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नियोजन नीति अभी तक नहीं तैयार हुई है तो और सारी काम बाधा के रूप में यहाँ पे दिखे, और जो है इस छात्रावास को कम से कम क्या है कि अच्छा व्यवस्था देने की कार्य किया जाए, और मॉडल छात्रावास बनाने की जो बात कही थी आपने उसे किया जाए। इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग इस सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस चैनल को, रावण ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही कार्यक्रम, ऐसे ही मुद्दों पे आप तक मैसेज जाती रहेगी। इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।